हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि एक्सबुक यानी ज़ेडॉक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है एक्सबुक, जिसके माध्यम से हम लोग कैसे है ज्वेलरी का होलसेल बिलिंग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन स्क्रीन है और यहाँ पर हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके पार्ट पर। तो ये आपका डैशबोर्ड है, जैसा कि जानते हैं हम लोगों ने बहुत बार बताया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप होलसेल बिलिंग करेंगे तो उस समय जो है जब लॉगिन करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड नज़र आएगा, जिसमें ये दिखा रहा है कि टोटल सेल कितना है, टोटल परचेज़ कितना है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, एसएमएस बैलेंस कितना है। अगर आपने एसएमएस ले रखा है तो व्हाट्सएप प्लस एसएमएस दोनों का ये अकाउंट है। टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल कस्टमर कितना है, टोटल सप्लायर कितना है, मार्केट में आपका कितना बाकी यानी कस्टमर से आपको कितना पैसा लेना है, और ये आपका जो है मार्केट में आपको कितना देना है, यानी सप्लायर जो भी आप जिनसे सामान खरीदते हैं उनको आप कितना पैसा दे रहे हैं। ये आपका सेल का ग्राफ है, ये आप सेल देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल का है। यहाँ पर जैसे ही आप माउस रखेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा सितंबर मंथ में कितना सेल हुआ है, आपका नवंबर मंथ में कितना हुआ है। इस तरह से ये आपका ग्राफ बनाएगा, जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे जिस जिस मंथ में वो आपका दिखाएगा। अब ये आपका एक्सपेंस का है, ये एक्सपेंस है, और ये आपका जो भी दुकान का खर्चा होता है वो दिखाता है। ये आपका ब्रांड वाइज़ है, इन केस अगर आप कोई किसी ब्रांड का सोना बेच रहे हैं तो वो भी आपका ब्रांड का यहाँ चार्ट दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पर सेल्स एंड एक्सपेंस चार्ट है, जिसमें कि ये ब्लू कलर का सेल्स है और एक्सपेंस लाल कलर का है। यहाँ पर जैसे ही आप माउस को रखेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि 26/11 को आपका 2,40,667 का बिक्री हुआ है, 687 का बिक्री हुआ है। यहाँ पर आप दिखाएगा 25 तारीख का दिखाएगा आपको। इस तरह से 16 तारीख से लेकर के आपका 26 तारीख तक का दिखा रहा है, क्योंकि 10 दिन का ये मार्जिन लेके चलता है। उसके बाद अब आते हैं, अगर कस्टमर को ज़्यादा टेम्प्ट करना है या उनको मतलब प्रभावित करना है कि ताकि आपके यहाँ बिक्री बहुत ज़्यादा हो, तो इसके लिए आपको बर्थडे, अगर आप सक्षम हैं कस्टमर से माँगने में, उनका बर्थ डेट क्या है या एनिवर्सरी डेट क्या है, तो आप अगर सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं तो ये आपका जिस दिन बर्थ डेट या एनिवर्सरी रहेगा तो वो आपका डिस्प्ले करेगा। आप उसके बाद जो है उसको उनको कॉल कर के विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रोडक्ट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट क्लिक कर प्रोडक्ट का ये सारा प्रोडक्ट आ चुका है। बनाने के लिए हम लोग यहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं, हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो ऐड करने के क्रम में आपका एक विंडो खुलेगा। ये आपका विंडो है, थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, ये लैपटॉप थोड़ा-सा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम। तो ये आपका डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं, उसके बाद आप ज्वेलरी टाइप दे सकते हैं, कौन-सा ज्वेलरी है, मेकिंग टाइप तो ज़रूरत है नहीं होगा होलसेल में। आपका स्टाम्प टाइप है, स्टाम्प टाइप आपको ये 22 कैरेट, 24 कैरेट ये भी जो भी दे सकते हैं। मेटल कौन-सा है, आपका ये गोल्ड है, सिल्वर है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ सेल टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, 3% जो सेल टैक्स होता है, परचेज़ टैक्स होता है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए ये पूरा प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर सर्च भी मारना हो, मान लीजिए कि गोल्ड चेन हमको सर्च मारना है, तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिकली ये फ़िल्टर होता चला जाएगा। इसके अलावा ये सारे सॉफ्टवेयर में एक टेबल है कि जिसमें आप ये देखिए सीएसवी फाइल्स है। सीएसवी फाइल्स अगर निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। प्रिंट अगर यानी कि पीडीएफ में या आपको प्रिंट देना है प्रिंटर में, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा हम लोग कस्टमर पर। तो अभी हम लोग एक कस्टमर बनाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर सेल क्या हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये कस्टमर सेलेक्ट किया हमने, और कस्टमर का नाम मान लीजिए कि सुजीत कुमार। ये आपका सुजीत कुमार एक कस्टमर्स बन गया है। कस्टमर्स का यहाँ मोबाइल नंबर भी देते हैं, मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ये आपका मोबाइल नंबर हो गया। और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ जीएसटी, अगर कस्टमर का जीएसटी है तो रेगुलर देंगे, अदरवाइज हम लोग कंज्यूमर से या अनरजिस्टर से इसको आगे बढ़ जाएंगे। स्ट्रीट, सिटी, लोकेलिटी ये भी आप दे सकते हैं। अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते हैं तो ये देखिए आपका दोस्तों, ये आपका कस्टमर जो है सुजीत कुमार, ये आपका बन चुका है, ये आपका सुजीत बन गया है। अब हम लोग आते हैं सीधा जो है आपका इनवॉइस पर। तो इनवॉइस पर आने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऐड इनवॉइस करते हैं। ऐड इनवॉइस करने पर यहाँ पर जैसे ही एसयू या एस लिखते हैं तो आपका जो है ये ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाता है, और ये सुजीत कुमार करके कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने पर ये देखिए मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर जीएसटी नंबर रहेगा तो जीएसटी नंबर भी आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर परचेज़ करते हैं सेल करते हैं गोल्ड चेन। गोल्ड चेन सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपका यहाँ गोल्ड चेन आ गया है। यहाँ क्वांटिटी 1 दिखा रहा है।
उसके बाद ग्रॉस वेट, मान लीजिए कि ग्रॉस वेट इसने 12 ग्राम का सोना चढ़ रहा है। ये आपका प्योरिटी देखिए 916 का प्योरिटी है, 91.6 का प्योरिटी है। सपोज कीजिए कि मैंने वेस्टेज यहाँ 2 दे दिया। अब यहाँ फाइन वेट कितना आ गया का 11 ग्राम 232 मिली। लेबर चार्ज 100 रुपया ले लिए, तो याद रखिएगा ये 100 रुपया जो ये यहाँ पर देखिए टैक्सेबल में 1200 रुपया कैलकुलेट हो गया है। तो ये आपका पर ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करता है। अब एच यू आई डी है, एच यू आई डी को मान लीजिए कि 60 रुपया लगा देते हैं, तो ये 60 रुपया जो है आपका ये क्वांटिटी से कैलकुलेट करेगा, जितना क्वांटिटी रहेगा उतना होगा। तो अभी जो है हम लोगों का अमाउंट कितना आ गया 12 ग्राम 600। अब इसमें क्या है कि कोई कस्टमर जो है वो अपना जो है फाइन वेट देता है फाइन गोल्ड देता है, कहता है कि मेरे पास इतना फाइन गोल्ड है, आप इतना फाइन गोल्ड ले लीजिए। तो जैसे ही आप फाइन गोल्ड लेते हैं तो इसको यहाँ पर ग्रॉस वेट में आपको निगेटिव कर देना है। और सपोज कीजिए कि उसने 6 ग्राम आपको फाइन गोल्ड दिया, फाइन गोल्ड यहाँ पर आ गया। ये टंच इसका क्या होता है 9950 का टंच होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये फाइन वेट कितना निकल गया, यहाँ पर आ गया आपका -5.970 यानी 5 ग्राम 970 मिली। अब ये आपका टोटल हो गया, टोटल गोल्ड फाइन वेट आपका हो गया 5 ग्राम 262 मिली। ये इतना होने के बाद फिर अब कस्टमर कहता है कि आपका मैं इसमें जो है 3 ग्राम का भाव कटवाता हूँ। तो 3 ग्राम मान लीजिए कि 6200 के हिसाब से भाव कटवाता हूँ, ये हो गया 18 ग्राम 600 मिली। तो यानी कि आपका लगभग 2 ग्राम समथिंग मिली जो है वो आपका जो है अभी भी इसमें क्रेडिट है। तो जब क्रेडिट बिल काट रहे हैं यानी कि आपका जो है पूरा सोना या चांदी या पैसा अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो उसको हम लोग क्रेडिट पे काटते हैं। अब यहाँ पर कस्टमर बोल रहा है कि 18,600 है, तो आप इसको जो है बैंक अकाउंट में, यहाँ पर पे अकाउंट देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर बैंक में वो पैसा दे रहा है। अगर कैश में दे रहा है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज बैंक में दे रहा है तो बैंक में पैसा सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 18,600 का ये भाव लिया। अब 18,600 का भाव इसने कटवा लिया। ये देखिए 1260 रुपया अभी भी इसका ड्यूज है। इसलिए ड्यूज है क्योंकि आपका ये टैक्सेबल अमाउंट जो है ये आपका लेबर चार्ज, कस्टमर ने बोला कि लेबर चार्ज और एचयूआईडी मैं बाद में दूंगा, लेकिन आप पहले ये भाव कटवा लीजिए। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर ये क्रेडिट सिलेक्ट करना है। कैश सिलेक्ट करने का मतलब है कि उसने पूरा पेमेंट कर दिया, मतलब गोल्ड का भी वेट पूरा क्लियर कर दिया है और पेमेंट भी कर दिया। तो यहाँ पर तो अभी पूरा उसने क्लियर नहीं किया, इसलिए हमेशा आप याद रखिएगा ये क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं सबमिट करने के बाद ये एक बिल निकल करके आ जाएगा और ये बिल देखिए कि आपका बिल कैसा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक सुजीत कुमार है और ये आपका इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ है, ये रफ एस्टीमेट पर कटा है, ये आपका क्रेडिट चालान है। और आपका ये देखिए गोल्ड चेन उसने खरीदा एक क्वांटिटी ग्राम इतना, ग्राम में 12 ग्राम है, इसका 91.6 मिली है। इसमें लेबर चार्ज 100 है, 60 रुपये का आपका एच चार्ज है, चुआड़ी चार्ज है। फाइन इसका इतना निकला, टोटल 1261 ग्राम हुआ। यानी कि टोटल गोल्ड सेल कितना हुआ 12 ग्राम हुआ और फाइन वेट इतना हुआ, ये आपका ये दिखा देगा। फिर उसके बाद इसने फाइन गोल्ड कितना दिया तो -6 करके दिया, -6 ग्राम दिया था इसने दिया था, चूंकि ब्रेड या फाइन गोल्ड जो भी कर सकते हैं आप। तो इसका क्या है 9950 का है, वेस्टेज कुछ नहीं है। और उसके बाद इसने 5.7 ये फाइन निकल गया आपका और ये हो गया। अब इसका देखिए टोटल गोल्ड डिपॉजिट कितना हुआ, तो इसने 6 ग्राम डिपॉजिट किया है था। अब उसका गोल्ड का भाव हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, यहाँ गोल्ड का भाव जो है 6200 के हिसाब से मैंने काटा, तो यहाँ पर आपका 3 ग्राम उसने लिया था तो 18,600। यहाँ पर अमाउंट रिसीव किया हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक में, तो इसलिए माइनस हो गया 1800 तो 18 ग्राम 600। ये आपका जो है लास्ट गोल्ड बैलेंस इसका कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये देखिए आपका 0 है। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, यानी कि 2 ग्राम 262 मिली इसके पास अभी बाकी है सोना, और प्लस 1260 ग्राम जो है ये आपका दिया डेबिट है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से इसका मतलब ये कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके लेज़र पर आते हैं कि इसका लेज़र बैलेंस क्या दिखाता है। तो दोस्तों लेज़र बैलेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए लेज़र बैलेंस, आप यहाँ पर सर्च मारेंगे सुजीत का यहाँ है। चूँकि आज ही का डेट है तो इसलिए आज का डेट पे ही हम लोग जो है इसको सर्च मारते हैं। तो सर्च मारने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि क्या दिखाता है। अब देखिए ये इसका लेज़र बैलेंस खुल गया है। ये ओपनिंग बैलेंस क्या दिखा रहा है, शुरुआत में ये 0 दिखा रहा है। उसके बाद इसने क्या किया है, सेल किया है, एक परचेज किया है, ये सुजीत ने परचेज किया है, जिसका इनवॉइस नंबर जो है आपका दिखा रहा है 34 है
और ये देखिए 1260 रुपया का इसका डेबिट हुआ है। यहाँ पर देखिए फाइन गोल्ड दिखा रहा है कि इसने जो है परचेज किया है 5 ग्राम 262 मिली, ये फाइन गोल्ड है। फिर उसके बाद इसने जो है ये आपका फाइनल है, मतलब ब्रेड उसने दिया था और प्लस उसके बाद उसने 12 ग्राम का सोना का चैन खरीदा था। उन दोनों को कटा करके इसका नेट रिजल्ट जो है 5 ग्राम 262 मिली है। फिर उसके बाद उसने 3 ग्राम का भाव कटवाया था। भाव यहाँ है 18 ग्राम 660 मिली के हिसाब से उसने कटवाया था। ये देखिए 6200 के हिसाब से कटवाया था। और यहाँ पर देखिए उसने पेमेंट किया था आपका 18 ग्राम 600 के मिली के हिसाब से उसने फिर पेमेंट किया था। तो पेमेंट करने के बाद ये देखिए टोटल बिल हुआ 19,860 रुपया और यहाँ 18 ग्राम 600, यानी 1260 रुपया जो है इसका ड्यूज दिखा रहा है। और प्लस इन दोनों को अगर जो आप इसको आप और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 2 ग्राम 262 मिली दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से आपका इसका कैलकुलेशन होता है। अब हम आते हैं, सपोज कीजिए कि अब हम आते हैं, मान लीजिए कि आपका कैश अकाउंट में आते हैं। तो कैश के लिए भी अलग से हम एक बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक कस्टमर है जिसका नाम है सुजीत टू, कर देते हैं इसको सुजीत टू कर करके कस्टमर बना रहे हैं। यहाँ पर जीएसटी रजिस्टर कर देते हैं और आपका ये सबमिट कर देते हैं। जब सबमिट कर देते हैं सुजीत टू, अब ये देखिए ये पूरा कैश में बिल हो रहा है क्योंकि आप उधारी आप नहीं देना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सुजीत सुजीत टू कर करके कस्टमर आ गया है। अब कस्टमर आ गया, इसने क्या किया कि गोल्ड चेन दिया और गोल्ड चेन लेने के बाद जो है इसने मान लीजिए कि 15 ग्राम लिया। 15 ग्राम का 916 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। याद ये ध्यान रखिए 916 कैलकुलेशन यहाँ से हो रहा है। जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग स्टाम्प 22 कैरेट चुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 916 में कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ वेस्टेज मान लीजिए कि 2 ग्राम लिया है। लेबर आपका जो है 100 रुपया के हिसाब से है और HUID चार्ज 60 रुपया है। अब इसको जो है इसने फाइन वेट दिया है। फाइन गोल्ड कितना दिया है, तो फाइन गोल्ड इसने मान लीजिए कि आपका 5 ग्राम दिया है और इसको माइनस में हमेशा लिखना है। अगर वो दे रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा माइनस होगा और ये आपका 9950 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। कैलकुलेट होने के बाद ये देखिए आपका टोटल कितना आ गया, 9 ग्राम 65 मिली आ गया। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाव पूरा कटवाना है हमको, ये 9 ग्राम 65 मिली है। तो यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा कैश में बिल कट रहा है तो यहाँ पर आपको जो है 9.065 ये आपका जो है वेट हो गया टोटल। और ये 65 ये आपका 6200 के हिसाब से कट रहा है, यानी टोटल 56,200 इसका 3 रुपया आ गया। प्लस यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए करेगा ये सारा चीज़ कैलकुलेट कर करके 57,000। अब यह एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश सेलेक्ट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करने का मतलब है कि पूरा पैसा जो है आपको यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर भी आपने गोल्ड का भाव कटवा दिया है और उसके बाद सबमिट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब कैश सेलेक्ट कर रहे हैं तो पे अमाउंट में कुछ भी नहीं मारना है, ये सिर्फ आपका क्रेडिट के लिए है। अब जब हम लोग सबमिट करते हैं तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। ये सबमिट करने के बाद एक बिल जनरेट किया तो ये देखिए आपका जो है टोटल जो है क्लोजिंग बैलेंस लास्ट बैलेंस ये सब कुछ नहीं है। आपका टोटल जो है रिसीव अमाउंट इतना है और आपका जो है पूरा बाकी हो गया। ये देखिए आपका ये क्लोजिंग बैलेंस चूंकि नील चला गया है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ये आपका बिल है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये कैश से बिल कटा हुआ है कि सेल से कटा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आसानी से होलसेल बिल भी काट सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास हम लोग के पास रिटेल का भी सॉफ्टवेयर है। तो रिटेल सॉफ्टवेयर भी इतना ही आसान है जितना होलसेल है। बस थोड़ा-सा एक बार इसको टेस्टिंग करने का ज़रूरत है। अगर आप लोगों को टेस्टिंग का ज़रूरत है या डेमो का ज़रूरत है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। ये सॉफ्टवेयर बहुत आसान है और आशा करता हूँ दोस्तों कि इससे आप लोगों को बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।